स्वागत है आपका खबर अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं करण जय सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं गुरुग्राम रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुग्राम की आज की बड़ी खबर से। 5 दिन बाद गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। दरअसल बीती 3 तारीख को गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर शिव नादर स्कूल के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ है। यह संदिग्ध सूटकेस था। जब गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मृतिका की पहचान करने की कोशिश की और 5 दिन बाद जब गुरुग्राम पुलिस को सफलता मिली तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों का युवती से पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और उसी कहासुनी में उन्होंने युवती को मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ कहा गुरुग्राम पुलिस ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें 3 मई 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला की लाश एक सूटकेस में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक सुनसान एरिया में लाश पड़ी थी। तो गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस स्टेशन की टीम और जो अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं गुरुग्राम पुलिस की, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसमें जो कठिनाई जो सामने आ रही थी ये थी कि मृतक महिला थी, इसकी पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें साइबर की हेल्प लेते हुए और अन्य साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मृतक महिला थी इसकी पहचान प्रवीण के रूप में हुई थी, और जो कि स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और करीब 32 वर्ष इसकी उम्र थी। और फिलहाल यह गुरुग्राम में नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी। तो इस केस में पुलिस के द्वारा आज सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 मई 2025 को इसमें 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए गए एक्यूज है उसमें सबसे पहले दिनेश है, जो 22 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान विप्लव के रूप में हुई है और जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तराखंड का ये रहने वाला है। ये दोनों फिलहाल सिकंदरपुर गांव में एक ही मकान में और अलग अलग कमरे में किराए पर रहते पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा इन दोनों एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है। तो इंटरोगेशन में जो राज्य दिनेश है उसके द्वारा बताया गया है कि 2 मई 2025 को सुबह के टाइम में करीब 1-2 बजे के आसपास सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से इसके द्वारा इस महिला को लिया गया था और वो इसको साथ लेकर के अपने कमरे में ले गया। वहां पर इन दोनों के द्वारा शराब पी गई और शराब पीने के बाद में इनका पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान दिनेश ने अपने हाथों से गला घोट करके इस महिला की हत्या कर दी। नेक्स्ट डे जो दिनेश है वो अपने ऑफिस चला गया था और 3 तारीख को रात के समय में ही इसने अपने दूसरे दोस्त विप्लव विश्वास के साथ मिल करके और इस महिला को सबको सूटकेस में डाल करके और उस सुनसान एरिया में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनको आज कोर्ट में पेश करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस के द्वारा इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सर, सिकंदरपुर से ये सूटकेस में डेड बॉडी लेकर आया, क्या किसी ने इनको देखा नहीं और किस समय इन्होंने ये बॉडी ट्रांसफर की? अभी ये जो महिला को ये जो दोनों जो ये दिनेश था आरोपी, ये महिला को रात के समय में लेकर के गया था और वो जो महिला को अपने साथ बाइक पर बैठा करके लेके गया था और नेक्स्ट डे उसके द्वारा जो डेड बॉडी फेंकी गई है वो भी उसके द्वारा रात के समय में फेंकी गई है। जो अन्य जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनके लिए पुलिस इसको आज पेश करके पुलिस कस्टडी में लेगी और जो अन्य इसके द्वारा इस मामले में जो भी पूरे घटनाक्रम रहा है उसकी जांच के लिए जो फर्दर प्रोसीडिंग है पुलिस के द्वारा की जाएंगी। सर, कितने पैसों को लेकर विवाद हुआ? अभी एक्यूज है, एक्यूज को कोर्ट में पेश करने के बाद इससे एक डीप इंटरोगेशन की जाएगी और उस इंटरोगेशन के दौरान ही पूरी जो चीजें हैं उनका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर, हत्या कैसे की गई? जो आरोपी है दिनेश, इसके द्वारा अपने हाथों से और जो मृतका है उसका मुंह दबा करके इसकी हत्या की गई। सर, ये दोनों की प्रोफाइल कैसी है और आप गुरुग्राम पुलिस से इन तक पहुंची कैसे? जो आरोपी दिनेश जो है ये एक मेडिकल स्टोर में काम करता है और दूसरा जो आरोपी विप्लव है ये किसी व्यक्ति का निजी एक ड्राइवर के तौर पर काम करता है। कितनी एज है? जो आरोपी दिनेश है उसकी उम्र 22 वर्ष है और विप्लव जो है उसकी उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास है। सर, ये ब्लाइंड केस था, पुलिस को इसको सुलझाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, इसमें जो प्राथमिक तौर पर तो एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें ना तो जो मरने वाली महिला थी उसकी कोई पहचान हो पाई थी और ना ही आरोपियों के बारे में कोई सुराग था। तो प्राथमिक तौर पर जो मृतक महिला थी इसकी आइडेंटिफिकेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज था और जिसको क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा इनके द्वारा बड़ा ही अच्छा काम करते हुए और इस पूरे केस को सुलझा लिया गया। सर, पहुंची कैसे?
पुलिस इन दोनों का? पुलिस के द्वारा इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो घटनास्थल था सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास का, इसमें बहुत से लोगों से पूछताछ की गई है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया गया है और अन्य जो भी हमारी साइबर क्राइम की टीमें हैं उनसे इसमें मदद लेकर के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। हरियाणा दमकल विभाग अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। दमकल विभाग को 204 नए दमकल कर्मी मिले हैं। दरअसल गुरुग्राम के मानेसर स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर में 204 दमकल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। 2 महीने से लेकर 6 महीने तक इनको ट्रेनिंग दी गई। कैसे आगजनी की घटनाओं से निपटना है उसके बारे में इनको बताया गया, क्योंकि बढ़ते तापमान के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में अलग अलग परिस्थितियों में दमकल कर्मियों को कैसे काम करना है, कैसे राहत और बचाव कार्य चलाना है, इसके बारे में भी बताया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगभग पिछले 2-2.5 वर्ष में हमने लगभग 1000 कर्मचारी को हमने ट्रेनिंग दे दी है, जिसमें पेरोल के कर्मचारी हैं, हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, HKRN के कर्मचारी हैं। ये हमारा 19वां बैच था, जिसमें हमारे 204 नए बच्चे जो रेगुलर अपॉइंट हुए हैं HSC से, उनको भी हमने 204 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। तो लगभग 1000 से ऊपर बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है। 2 महीने हमारी जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, थ्योरी ट्रेनिंग है, और 1 महीने की हमारी प्रैक्टिकल अटैचमेंट होती है। 1 महीने की हम बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट दिखाते हैं, इंडस्ट्री दिखाते हैं। लगभग ये पूरी जो HKRN के और पेरोल के कर्मचारी की 3 महीने की ट्रेनिंग है। जो रेगुलर कर्मचारी हमारे अपॉइंट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग 6 महीने की थी, जिसमें 5 महीने की हमारी थ्योरी का था और 1 महीना प्रैक्टिकल अटैचमेंट। बिल्कुल हमारा चैप्टर है साल्वेज। हमारा चैप्टर यही है साल्वेज, कि हमें पानी और धुएं से कम नुकसान हो, वो हम इनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं और थ्योरी भी पढ़ाते हैं। तंग गलियों में दिक्कत तो आती है, मगर तंग गलियों के लिए हमारे पास छोटी गाड़ियां हैं। अभी पीछे हमारे पास 202 मोटरसाइकिल हैं, और जो सिंगल आदमी भी 2 आदमी की एक पूरी किट है उसके ऊपर, और एक पूरी किट से हमारा एक कर्मचारी भी छोटी तंग गलियों में छोटी फायर को कंट्रोल करके आ सकता है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि गर्मी का सीजन है, कुछ सेफ्टी आप डिवाइस को ध्यान में रखें, और कुछ हमारी देखो हर एक की हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, हमने ट्रेनिंग भी लोगों को बहुत कराई है, उनको ध्यान में रखते हुए इन केस ऑफ इमरजेंसी रात को कहीं बाहर जाते हैं तो रात को सोते समय अपना जो नोब है गैस की बंद करके सोएं। बाहर जाते हैं गैस की नोब भी बंद कर दें, मीटर भी मेन स्विच भी ऑफ कर दें। और खुले में कई अब झोपड़ियों में कई बार आग लग जाती है, तो खुले में आग ना फेंके। जरा सी हवा आई तो वो आग भयानक रूप धारण कर लेती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आसपास हम चेक करते रहे कि ऐसा वातावरण या ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल ना हो जिससे आग लगने का खतरा हो, तो उस बात का ध्यान रखें। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम की सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भी आदेश जारी किया कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी छुट्टी नहीं लेगा। वहीं उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी बैठक की और उन्हें भी तैयार रहने के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डिज़ास्टर के को देखते हुए, जो इम्पेंडिंग डिज़ास्टर को देखते हुए हमने कुछ कदम उठाए हैं। उसमें से सबसे पहले हमने जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल्स हैं और जो जितने भी स्टाफ हैं, सबकी लीव कैंसिल कर दी विथ इमीडिएट इफेक्ट। और सेकंड है कि 24/7 फंक्शनैलिटी हमने इंश्योर की है। ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू बी रिमेन फुल्ली फंक्शनल 24/7, जिसमें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केसेस इंक्लूडिंग बर्न्स are to be given top priority. SMOs and medical officers are directed to ensure complete preparedness in all such cases. Logistics and supplies ensure किया है कि सारी complete होनी चाहिए, adequate stock होना चाहिए medicines के, bandages के, sutures के, ointments के और essential supplies. Facilities must ensure readiness of designated trauma beds and general bed strength.
ब्लड बैंक की हमने पूरी रेडनेस देखी है, सफिशिएंट यूनिट ऑफ ब्लड, सारे यूनिट्स हमारे रिजर्व कर दिया है कि सारे यूनिट्स होने चाहिए। एडिक्वेट कैपेबिलिटी, जो ब्लड स्टोरेज कैपेबिलिटी में हर तरह के ब्लड होने चाहिए, सब तरह की, आइदर प्लेटलेट हो या फिर कोई भी FFP हो, सारी तरह के ब्लड हमारे पास होने चाहिए। जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है उसमें हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, PSA प्लांट फंक्शनल है और वर्किंग कंडीशन में हमने ये इंश्योर किया है। और वेंटिलेटर्स, सिरिंज पंप्स, ट्रॉमा एंड इमरजेंसीज, ICUs, OTs एंड इमरजेंसी वार्ड्स शुड बी फुल्ली ऑपरेशनल एंड रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट्स। एम्बुलेंस सर्विसेज में हमने सारा दिखा है कि सारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होने चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए और EMT तो होने ही होने चाहिए, ताकि किसी को, अगर हमें किसी पेशेंट को शिफ्ट करना हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई पेशेंट ये ना हो कि इस वजह से पेशेंट को कुछ हो गया हो। बैकअप सपोर्ट, इमरजेंसी जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो भी इंश्योर किया गया है। और सारे जितने भी आयुष डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, उनको भी हमने अपने इस मुहिम में हमने शामिल किए हैं। उन सब की ट्रेनिंग भी हम, जो लोग ट्रेन नहीं हैं उनको हम ट्रेनिंग के लिए एक डॉक्टर नीरज सोलंकी को डिजिग्नेट किया गया है। अ लिस्ट ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल शुड बी मेंटेन एंड केप्ट रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। हमने अभी मॉर्निंग में सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक, इन सब के साथ एक मीटिंग ली और इवनिंग में 2:30 बजे के आसपास सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग ली। उनसे भी यही बोला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने 20 से 25% बेड्स हमारे पेशेंट्स के लिए, जो डिज़ास्टर वाले पेशेंट हैं उनके लिए रिज़र्व करते हैं। उनके साथ भी सारी यही बातें हुई कि उनके पास सारी इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ब्लड स्टोरेज यूनिट्स होने चाहिए, और जो भी उनको दिक्कत हो या किस तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें एक दिन में अपना सारा बताएं कि क्या उनको, और उनको हमारे गवर्नमेंट से क्या चाहिए। और सारे सब लोग विलिंग है कि पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो प्राइवेट के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों चाहे गवर्नमेंट है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी पक्की है कि हम पूरी तरह से इस डिज़ास्टर को मैनेज करने में बिल्कुल सफल होंगे। गुरुग्राम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।